प्रभु का धन्यवाद कि हम अपने सभा के आखिरी समय के नज़दीक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अभी आपको देना पड़ेगा। छठा दिन, आज छठा दिन है यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य की बातें करते हुए और सुसमाचार का प्रचार करते हुए उसके ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते का छठा दिन। आज के दिन में प्रभु ने क्या क्या किया, परमेश्वर ने क्या क्या किया, जल्दी से आज मेरे साथ इसको देख लीजिए। छठा दिन यानी उत्पत्ति पहला अध्याय 24 से लेकर 31 आयत तक। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जी, और फिर वहां पे आगे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य की भी। जी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जी, 31 तक पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि सब बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। जी, यहाँ तक क्या पढ़ते हैं कि इस तरह से छठा दिन हो गया, यानी परमेश्वर ने पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि इंसान को भी अपने स्वरूप में बना दिया, और ये छठा दिन हो गया। और दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यानी प्रभु उस परमेश्वर ने छठे दिन में सृष्टि को बनाने का सारा काम पूरा कर दिया, और पूरा करके उसने जब देखा तो कहा कि अच्छा है, अच्छा है। सृष्टि का सारा काम पूरा हो गया। अब इसमें उसने क्या किया, अपने हाथ से इंसान को बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपनी समानता पे बनाया, सारा अधिकार उसको दे दिया, और फिर कहा अब पूरा हुआ। सब कुछ मनुष्य के हाथ में सौंप दिया, आदम के हाथ में दे दिया, इंसान के हाथ में दे दिया। और यूं सारा कुछ पूरा करने के बाद परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि रची और आदम को बना दिया, तो उसके बाद आदम को क्या कहा? आदम को कहा, मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है और ये सारी सृष्टि पे तेरा ही अधिकार है। अब तू खाली एक काम कर, क्या? मेरे साथ विश्राम कर, मेरे साथ विश्राम कर। सातवें दिन को परमेश्वर ने कहा, याद रखना, पवित्र रखने के लिए स्मरण करना और विश्राम करना, मेरे साथ विश्राम करना। लेकिन आदम क्या कहता है, काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? परमेश्वर कहता है विश्राम करेगा तो सब कुछ तेरा है। लेकिन इंसान कहता है कि काम किए बगैर गुजारा नहीं है, और यीशु मसीह कहता है कि विश्राम किए बगैर गुजारा नहीं। विश्राम कहाँ करना है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास विश्राम है, आराम है। तुम्हारी तमाम जरूरतों के बारे में मैं जानता हूं कि वो तुम्हें चाहिए, तो तुम उसके लिए परेशान नहीं होना। हाँ, ये नहीं कहता कि काम करना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो। परमेश्वर कहता है सारी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे साथ आराम कर। लेकिन मनुष्य कहता है काम करूंगा तभी तो कुछ होगा, काम नहीं करूंगा तो क्या होगा? यानी अभी क्या हुआ छठे दिन में?
परमेश्वर की सृष्टि का सारा काम पूरा हो गया। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और जितने भी प्राणी जमीन पर परमेश्वर ने बनाए, वो सब अब आदम के अधिकार में है, आदम के हाथ के नीचे हैं। उनको इस्तेमाल करना अब आदम के हाथ में। किस तरह से वो इस्तेमाल होंगे, अब परमेश्वर उनको आदम के हाथ में दे चुका है। ये सब कुछ तेरा है और उनको खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ परमेश्वर दे चुका। अब किसी चीज की कमी नहीं। अब आदम के पास सब कुछ है, सब कुछ है पूरा करने के लिए। अब किसी बात की घटी नहीं। तो इसका मतलब परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई सारी सृष्टि आज के दिन में, छठे दिन में पूरी होती है। छठे दिन में परमेश्वर ने सारे काम पूरे कर दिए। और आज छठा दिन यानी शुक्रवार। आप सोचेंगे सोम मंगल के बाद तो ये 5वां दिन होता है, लेकिन अगर संडे मंडे से गिने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, छठा दिन फ्राइडे, तो इज़राइल के कैलेंडर के मुताबिक ये छठा दिन है, क्योंकि 7वां दिन यानी शनिवार सबत का दिन कहलाता है। वो कल होगा 7वां दिन शनिवार। आज छठा दिन। छठे दिन में परमेश्वर ने काम सृष्टि का पूरा कर दिया। और आगे देखिए, अभी आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए मोहरें खोली हैं, आज छठी मोहर की बारी है। छठी मोहर जो यीशु मसीह खोलता है उसको देखिए। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उनके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? जी, तो छठी मोहर, छठा श्राप, छठा दंड क्या था मानव जाति के ऊपर? वो ये था कि सारी सृष्टि जिसको परमेश्वर ने बना के अपने हाथ से पूरा करके कहा था कि अच्छा है, अब वो खत्म होने पे है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ा है। जो सिंहासन पर बैठा है उसके मुंह से कैसे बचें, मेमने से कैसे बचें, लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब भागे फिर रहे हैं, जाएं कहां, बचें कैसे? ये सृष्टि जो रची गई है ये हिला दी जाएगी, ये खत्म हो जाएगी आदम के पाप की वजह से, आदम के पाप की वजह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए दाम चुकाया है, खून बहा के हमें खरीदा है और हमारे लिए नई सृष्टि का इंतजाम किया। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, न जाऊं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूं। मेरे बाप के पास बहुत सी जगह है, ना होती तो अभी कह देता है, इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं जा रहा हूं तैयार करने, और लौट के आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें भी रखने वाला हूं। ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ नाश हो जाएगा आदम के पाप की वजह से। उसका दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। धन्यवाद उस परमेश्वर का कि हम उस वक्त इस तरह से दौड़ते हुए पहाड़ों की खो में नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर के, उसके मेमने प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप से डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, क्योंकि हम उसके घर में होंगे। आमीन। ये सृष्टि, ये जमीन हमें नाश न करेगी।
आज पाप की वजह से लोग जमीन के लिए लोगों का खून कर रहे हैं। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए अपने रिश्तेदारों को मार देते हैं। वो समय आने पे है जब ये जमीन लोगों को मार डालेगी। वो आकाश के तारे जिनसे लोग भविष्य पूछ रहे हैं, वो अंजीर के फलों की तरह गिर पड़ेंगे। पत्र खोल के आसमान देख के जो भविष्य बताते हैं, बाइबल कहती है कि ये पूरा आसमान उस पत्र की तरह लिपट जाएगा, सरक जाएगा। परमेश्वर का वो प्रकोप आने पे है। उस प्रकोप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया, खून बहाया। तो पहले दिन में परमेश्वर, छठे दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की पूरी रचना करके कहा, मेरा काम पूरा हुआ, समाप्त हो गया। और ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। छठी मोहर कहती है, छठा दंड कहता है कि जो परमेश्वर ने खत्म किया, पाप ने उसको खत्म कर दिया। यानी परमेश्वर ने जिस काम को पूरा किया, पाप की वजह से वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, कुछ ना बचेगा। पत्थर पे पत्थर टिका ना रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पलक झपकते ये काम होना है, सब कुछ नाश हो जाएगा एक ही पल के अंदर। आप मेरे साथ एक बार देखिए इब्रानियों 12 उसका 26 से 29 तक। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन। बाइबल कहती है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, इसका मतलब वो सृष्टि है, वो खत्म हो सकती हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद देना चाहिए उस राज्य के लिए जो कभी हिलाया न जाएगा, जो सदा के लिए स्थिर हो जाने वाला है, उस राज्य के लिए धन्यवाद दें। तो ये सृष्टि जो रची गई, ये हिलाई जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि है, रची हुई है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये सृष्टि सदा के लिए हमको संभाल के नहीं रख सकती। इसकी एक मियाद है, एक टाइम पीरियड है जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं रहेगी। लेकिन उसका राज्य जो आने वाला है वो सदा के लिए रहेगा। उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। ये छठी मोहर में हो रहा है। और अब आप आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने छठे दिन में यरूशलेम में क्या किया। ये बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह पकड़ा भी गया, यीशु मसीह सूली पे भी चढ़ाया गया, यीशु मसीह मर भी गया। ये आज ही के दिन तमाम चीज़ें हुई। उसको मार पड़ी, उसने कोड़े खाए, बेइज्जत हुआ, सब चीज़ें आज ही के दिन में हुई। तो देखिए आज के दिन में वो क्या क्या कर रहा है। मत्ती 26 का 20 देखिए, मत्ती 26:20। हो गया। हाँ जी, 26 का 20 क्या है कि वो बैठे खा रहे थे। एक बार माइक है जिनके पास वो पढ़ दीजिए। जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जी, ये कौन सा भोजन है? फसह का पर्व। ये फसह का पर्व है। फसह का मेमना खुद फसह के पर्व में बैठा है और कह रहा है कि
तुम्ही में से कोई मुझे पकड़वाएगा। तो उसने फसह का पर्व किया और उसके बाद पतरस उसका इनकार कर देगा, पतरस उसको छोड़ देगा, ऐसा भी उसने कहा। आप इसको लूका 22 में भी देख सकते हैं और यहाँ पे मत्ती में भी इसको आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप इसको मत्ती में ही देखिए, मत्ती 26 का 31 से 35 तक। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। जी, क्या कहता है? मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड तितर बितर हो जाएगा, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अभी तक यीशु पकड़ा नहीं गया, लेकिन पहले बोल रहा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड को तितर बितर कर दूंगा, लेकिन जी उठने के बाद, यानी मैं पकड़ा भी जाऊंगा, चरवाहा मरेगा, झुंड तितर बितर होगा, और उसके बाद जब मैं जिंदा हो जाऊंगा तो तुमसे पहले गलील को पहुंच जाऊंगा। कमाल का प्रभु है, सब कुछ पहले से बोल रहा है। होने के बाद बहुत से लोग मेरे पास आके भविष्यवाणी बताते हैं, पास्टर ये मेरे को पहले से मालूम था। मैं कहता हूं पहले बताते तो मैं मानता कि आपको पता था। हो जाने के बाद आप आके बता रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं कि परमेश्वर ने बात की है? फिर तो हो ही गया, फिर तो बात खत्म हुई। यीशु मसीह पकड़े जाने से पहले कह रहे हैं कि मर जाऊंगा और जिंदा होके गलील तुमसे पहले पहुंचूंगा। ये कमाल की चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बताया कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और गलील तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। पतरस का इनकार करना और उसका विश्वास में आना, यीशु मसीह ने आज ही के दिन में कहा। गतसमनी के अंदर जाके उसने प्रार्थना की। प्रार्थना किस बात को लेके की? कि ये प्याला टल जाए। अभी हम आज पहले देख चुके, वैसे 26 का 29 में, उसके 30 में हम देख चुके कि उसने जाके प्रार्थना की कि प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और प्याला जो कि श्राप को, परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। एक बार देखिए यशाया 51, यशाया 51 51 का 17। हे यरूशलेम, जी पढ़िए। हे यरूशलेम, जाग जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा ही पी लिया है। 22 भी पढ़िए। तेरा प्रभु यहोवा, जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। यिर्मयाह 25, यहाँ पे कटोरा उसने बताया मेरी जलजलाहट का कटोरा है ये, जो तुझे लड़खड़ा देगा, तू खड़ा ना रह पाएगा। तेरे अंदर ये सामर्थ ना रहेगी कि मेरी जलजलाहट के कटोरे को पी के तू खड़ा रह पाए। 25 उसका 15 से 17। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाग मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे। वही बात यहाँ पे है, जलजलाहट का कटोरा। 27 से 29 देखिए। जिसके पास मैं तुझे भेजता हूँ, तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा
जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है जी, कि तू ये भी वही कटोरा है। कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम गिरोगे, खुद ही गिरोगे और उठ ना पाओगे उसके बाद। और फिर देखिए विलाप गीत 4:21, विलाप गीत 4:21। हे अदोम की पुत्री, तू जो उस देश में रहती है, हर्षित हो और आनंदित रहे, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। ये भी क्रोध का प्याला है। इज़राइल की बेटी माने पूरी इज़राइल कौम को परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हारे पाप सबके सामने जाहिर हो जाएंगे और तुम सबके सामने नंगे हो जाओगे। प्रकाशित वाक्य 14:10। ये सारी आयतें जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, ये बताने के लिए पढ़ा रहा हूं कि प्याला माने परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। जी, तो यहाँ पे यीशु मसीह भी कह रहा है कि ये कटोरा टल जाए, यानी तेरा क्रोध मुझ पे से टल जाए। जब मैं सारी मानव जाति का पाप उठाऊं तो तू मुझे त्याग न देना, मुझे छोड़ न देना। वो यही वेदना के साथ गतसमनी बाग में गया। और फिर ये सब होना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर वो ये ना करता तो बहुत सारे लोगों के पाप वो उठा ना पाता। इब्रानियों 9:28, इब्रानियों 9:28। अगर ये कटोरा यीशु ना पीता तो फिर बहुतों के पाप वो उठा भी ना पाता। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हाँ, तो पाप उठाने की वजह से उसने लोगों को, बहुत सारे लोगों को बचा लिया। तो क्या सारे लोगों को यीशु मसीह नहीं बचा पाया? क्या वो सबके लिए नहीं मरा? तो फिर यहां तो लिखा है बहुत सारे लोगों के पाप उठा लिए। ये तो नहीं लिखा कि सबके पाप उठा लिए, बहुत सारों के लिए लिखा है। जो विश्वास नहीं करेंगे वो अपने आप दोषी होंगे, दंड के भागी होंगे। जैसे आज चाय सबके लिए बनी, कोई ना पीना चाहे तो उसकी मर्जी है। मेरे जैसा कोई 2 बार पीना चाहे तो 2 बार मिल जाएगी, ना पीना चाहे तो मर्जी। यानी यीशु मसीह ने सबके लिए वो जान दी। विश्वास कोई ना करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। इसलिए लिखा है बहुतों के लिए, बहुतों के पाप उठा लिए, सबके नहीं लिखा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस को यीशु मसीह ये बात कहता है। तो ये भी छठे दिन में हुआ। यशायाह 53 का 10-11 में देखें तो वहां पे लिखा है कि वो हमारी वजह से ही मारा कूटा गया, हमारे अधर्म उस पे डाल दिए गए ताकि हम धर्मी हो सकें। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है कि वो पाप से अज्ञात था लेकिन हमारे लिए वो पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और रोमियो 5:19 के अंदर भी इसी बात को आप पढ़ सकते हैं। तो ये काम यीशु मसीह ने गतसमनी बाग के अंदर जब प्रार्थना की तो इसीलिए की। अभी एक और कमाल की चीज हुई उस दिन जब यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया गया तो पेंतुस पिलातुस की बीवी क्या कहती है? ये आदमी मुझे निर्दोष लगता है, इसको छोड़ दे, इसको तू कुछ न कहना। और पिलातुस ने सबके सामने एक ऑफर रखा। ऑफर क्या था? कि मेरे पास अधिकार है पर्व के समय में एक काम करने का कि आज के दिन मैं एक ऐसे मुजरिम को जो सूली पे चढ़ाया जाने वाला है छोड़ सकता हूं। तो मेरे पास 2 हैं, बरअब्बा और यीशु मसीह। तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? लोगों ने चिल्ला के कहा, बरअब्बा को छोड़ दे। जब मैं ये पढ़ाई कर रहा था, मैं इसको पढ़ के लिख के आगे निकल गया
लेकिन बार बार मेरे मन के अंदर ये आवाज आती रही, बरअब्बा का मतलब क्या है? बरअब्बा का मतलब क्या है? हर एक नाम का एक अर्थ है बाइबल के अंदर। मैं फिर भी आगे पढ़ता गया, क्योंकि मैं छठे दिन तक पहुंचा था, पढ़ते पढ़ते मतलब काफी टाइम हो गया था, तो सातवां दिन जल्दी से पढ़ लूं ऐसा सोच के जल्दी जल्दी स्टडी को खत्म करना चाहता था। लेकिन वो आवाज गूंजती रही, बरअब्बा का मतलब क्या है, बरअब्बा का मतलब क्या है। तो फिर मुझे बरअब्बा का मतलब निकालना पड़ा। तो जब मैंने सर्च किया कि बरअब्बा का मतलब क्या है, तो ये दो शब्दों से जुड़ के बना है। बर मतलब बेटा, अब्बा मतलब बाप। बर अब्बा यानी पिता का बेटा। यीशु मसीह ने छठे दिन में हमारे लिए भी यही किया है। वो डाकू था, सूली पे चढ़ने के लायक था, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी जगह ली। बरअब्बा को छोड़ दिया गया और उसकी जगह पे यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि जो कोई भी अपनी जगह पे प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने का मौका देगा, जो कोई भी विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मर रहा है, परमेश्वर उसको बरअब्बा ही कहेगा। बरअब्बा मतलब पिता का पुत्र, बाप का बेटा। हम सब वो बरअब्बा हैं जो छूट गए और जिसकी जगह पे यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मरा। हालेलुया, आमीन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसका मतलब मुझे समझ में आया कि बरअब्बा का मतलब है बाप का बेटा, यानी जो यीशु मसीह की जगह पे छूट गया वो बाप का बेटा कहलाएगा। और यीशु मसीह ने अधिकार हम सबको दिया। जिस किसी ने विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। तो बरअब्बा, उसी दिन ये हुआ, छठे दिन में यीशु मसीह ने ये तमाम चीजें की और उसी दिन यीशु मसीह को सूली पे भी चढ़ा के मार दिया गया। बरअब्बा बच गया, जो कि डाकू है, बाकायदा डाकू है, सूली के नजदीक भी नहीं गया। उसकी जगह पे यीशु मरा। आज मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा नाम भी वही है, बरअब्बा। जिस किसी ने विश्वास किया उन सबको उसने बरअब्बा होने का अधिकार दिया। बरअब्बा क्या है? बाप का बेटा, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिला। तो ये याद रखना जरूरी है कि मेरी जगह पे यीशु सूली चढ़ा है। था मैं चढ़ने के लिए, लेकिन वो मेरी जगह पे सूली पे चढ़ा। तो छठे दिन में ये हुआ। अब देखिए दाम क्या चुकाया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए। वो छठी बात क्या कही उसने सूली पे? क्या कहा? यूहन्ना 19:30 में, पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने देखा कि सब कुछ पूरा हो चुका, तब उसने कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जमीन के ऊपर से जितने भी डाकू हैं उन सबको बरअब्बा बनाने का काम पूरा हुआ। जितने भी पापी हैं उन सब की जगह पे मर जाने का काम पूरा हुआ। जितने भी गुनहगार हैं उन सबको उद्धार देने का काम पूरा हुआ। इसमें ना कोई कौम है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, कुछ नहीं है। बस पापियों के लिए उद्धार है। जो पापी हो ले ले, कोई धर्म, कोई जात कुछ माने नहीं रखते। ऊंच नीच, रंग भेद कुछ नहीं है। जो पापी है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपना उद्धार ले ले। सबके लिए उसने ये काम पूरा कर दिया। पूरा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, अतः अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, नया बन गया। उसका पुराना सब खत्म हुआ। परमेश्वर उसको याद भी नहीं करता। लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। रोमियो 8 उसकी पहली आयत में लिखा है, अतः अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलते। अभी वो व्यवस्था से नहीं चल रहे। शरीर व्यवस्था से चलता है, लेकिन आत्मा प्रेम से चलता है। प्रेम आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता।
शरीर में तो सिर्फ वो चीजें होती हैं जो आज्ञा पालन जैसी होती हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो मार पड़ेगी, बस उतना ही है। अनुशासन है शरीर में, लेकिन प्रेम आत्मा में। तो उन पर दंड किया क्या नहीं जो अभी प्रभु यीशु मसीह के यानी आत्मा के चलाए चलते हैं। और जैसा कि हम पहले अभी सुन चुके आज कि यीशु मसीह व्यवस्था को भी पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। मत्ती 5:17 में अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि मैं व्यवस्था को, भविष्यवाणी की किताबों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। और आज की तारीख में सारी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में खत्म होती है। आज व्यवस्था हम पे राज नहीं कर रही। आज यीशु के लहू से हम खरीदे गए। कहां से खरीदे गए? व्यवस्था की अधीनता से। एक बार देखिए गलातियों 4 और 5। गलातियों, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ा ले और हमें ले पालक। कहां से छुड़ा ले? व्यवस्था की अधीनता से। इसके लिए यीशु मसीह भी कहां पैदा हुआ? व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को व्यवस्था की अधीनता से छुड़वा ले। इसी काम के लिए वो आया था, इस काम को पूरा करने के लिए आया था। और आज की तारीख में सूली पर चढ़ के उसने इस काम को पूरा कर दिया। रोमियो 10:4 में देखिए क्या लिखा है। रोमियो 10:4 कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यहां पे उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है, एक सावधान रहने की बात उन लोगों के लिए भी है जो आज भी अपनी धार्मिकता पर विश्वास रखते हैं। मैं अच्छा हूं इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। रॉन्ग आंसर। मैं गंदा हूं इसलिए प्रेम करता है। रॉन्ग आंसर। परमेश्वर मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे अच्छे या बुरे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा हूं वो तब भी प्रेम करता है, मैं बुरा हूं वो तब भी प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम के कारण अगर है ना तो फिर वो स्वार्थ है। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि अच्छे हैं, तो उनको आपसे प्रेम नहीं है, आपकी अच्छाई से प्रेम है। जिस दिन वो अच्छाई खत्म हो जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, पहली आयत से लेकर 4 तक पढ़ता हूं। रोमियो 10:1-4। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। प्रार्थना कर रहा है कि उद्धार पालें, और साथ में यह भी गवाही दे रहा है कि उनको परमेश्वर की धुन रहती है, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं रहती। धुन तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। क्यों? तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। और आगे लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में साफ वचन लिखा है, साफ वहां पे हमें पता चलता है कि अगर आज भी आप अपनी धार्मिकता के मुताबिक जीना चाह रहे हैं तो यीशु मसीह ने आज आपके लिए कुछ भी पूरा नहीं किया। आप अपनी धार्मिकता में अब भी जी रहे हैं। लेकिन अगर आज यीशु मसीह के मर जाने और उसके मुर्दों में से जी उठने पर यकीन करते हैं
तो फिर परमेश्वर की धार्मिकता पे यकीन करें, अपनी पे नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में वही लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो व्यवस्था के मुताबिक अगर आज भी आप अपने आप को धर्मी ठहराना चाह रहे हैं तो आप परमेश्वर से अनजान हैं। आपको धुन तो है परमेश्वर की, लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी से नहीं है। आज भी अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं। उनके लिए पौलुस कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये भी उद्धार पा लें, क्योंकि उनका उद्धार उनकी धार्मिकता से होगा नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता से होगा जो मसीह यीशु है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 30 आयत में यही लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है, धर्म है, छुटकारा है, पवित्रता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, वही हमारे लिए सब कुछ है। सो आज प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। उत्पत्ति का छठा दिन, उस दिन क्या हुआ? उत्पत्ति का सारा काम पूरा हुआ। छठी मोहर में क्या हुआ? जो कुछ भी सृष्टि का था वो खत्म हुआ, वो हिल गया, खत्म हो गया। जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था वो तमाम चीजें खत्म हुई, क्योंकि बेच दी गई थी पाप के हाथ में, व्यवस्था के हाथ में। यीशु मसीह ने यरूशलेम में एंटर करके छठे दिन में क्या किया? सारी व्यवस्था को पूरा किया। फसह का पर्व भी किया, लोगों को बताया भी कि मैं मरूंगा लेकिन तुमसे पहले गलील पहुंचूंगा। पतरस को कह दिया तू आज ही इनकार करेगा, आज ही वापस विश्वास में आएगा। और बरअब्बा को छोड़ दिया, बरअब्बा को बचा लिया, खुद उसकी जगह पे सूली पे चढ़ के मरा। और दाम क्या चुकाया? सूली पे चढ़ के कहा पूरा हुआ। उद्धार का सारा काम पूरा हुआ। अब उसके अंदर खून की एक बूंद बाकी न बची, क्योंकि अब वो प्राण देने पे सब पूरा हो गया है। एक एक भविष्यवाणी पूरी कर चुका, अब कुछ बाकी नहीं है। इसलिए वो अगर किसी को किसी काम के लिए भेजा जाए तो कभी ना कभी तो वो इस काम को उसको करने के बाद ये कहेगा ना हो गया। तो यीशु मसीह को किस काम के लिए जमीन पे भेजा गया था? उद्धार देने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं आया, वो उद्धार देने आया था। और जब उसने सारी मानव जाति को उद्धार दे दिया तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है सूली के ऊपर से, पूरा हुआ। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था उसको मैंने पूरा कर दिया। और पूरी दिलेरी के साथ उस अनाउंसमेंट को करने के बाद वो अपने प्राण त्याग दिया। मर जाने के बाद जो थोड़ा सा खून बाकी रह गया था उसको भी सूबेदार ने कहा कि पसली में भाला मार के देख। जब मारा तो खून उसके पीछे पानी निकल आया, यानी अब उसके अंदर खून का एक भी कतरा, जो दाम चुकाया जाना था, एक भी पैसा, एक भी कतरा उसने बचाया नहीं। रीना ने एक गीत तैयार किया था, पता नहीं आज गाया कि नहीं, वो कतरा कतरा। सो परमेश्वर ने उस सारे काम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा काम पूरा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। और आप सबको प्रभु बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, क्योंकि आज हम एक बार फिर से इस बात को सीख पाए कि छठा और आखिरी कलमा क्या है, और छठे दिन में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में आके क्या किया। प्रभु आप सबको आशीष दे। YouTube के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मुझे देखते और सुनते हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। कल 5वें दिन के बारे में प्रचार करने के बाद, 5वां दिन कल हम सीखने के बाद दोनों वीडियोस 5वें और छठे दिन की एक साथ हम अपलोड करेंगे। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। जय श्री कृष्ण।